मनीष जी आपका सम्मान करें और फिर दो शब्द इनको बोल करके फिर कार्यक्रम को हम रख लेते हैं। आदरणीय मनीष गुप्ता जी, आप डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, पंकज जी आ जाइए आप भी। अभी आप सैफई गए थे तो वहां से आ रहे थे। हाँ भाई भाई साहब आपका भाई बहुत बढ़िया। आज के दिन एक विशेष ऐप का लॉन्च होना है हमारे समाज की जनसंख्या का डाटा एकत्र करने के लिए। तो उसके लिए हमारे सूचना तकनीकी सलाहकार प्रसून गुप्ता जी आ चुके हैं। आपके बाद फिर हम उस चीज को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर हम सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया दो शब्द आज के इस कार्यक्रम के विषय में और अपना आशीर्वाद, आज की नई कार्यकारिणी जो हमारी प्रदेश घोषी उसको अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। लखनऊ हमारा मेरा ही घर है और सबसे पहले बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोर कम्प्लीटली मैं आभार प्रकट करता हूँ सुनील गुप्ता जी का और अपने दोस्त जो कॉलवेल के हमारे साथी हैं पंकज जी का और साथ में उमाशंकर जी का और गिरिजा शंकर गुप्ता जी का और जितने भी माननीय सम्मानित व्यक्तिगण हैं जो इस समय स्टेज पर बैठे हुए हैं और दोसर समाज वैश्य को। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ लेकिन दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे मोदी जी जैसे उन्होंने बताया, आदरणीय मोदी जी से संबंध 2011 से है और समय समय पर उनसे आशीर्वाद मिलता रहता है। चूँकि लखनऊ से हूँ तो इसलिए मुलायम सिंह यादव जी अभी दिवंगत हुए तो हमारे पर्सनल फिजिशियन होते थे। आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट लीडर जिनसे मैं मिला था 1992 में। हमारे घर भी आए थे आशीर्वाद देने। हमारे बेटा जो बैठा है डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, उसकी बर्थडे पे तो हमको जाना जरूरी था। अखिलेश जी दिल से मानते हैं। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो सारे लोग अपने ही लगते हैं मुझे और सारे वैश्य समाज भी अपने ही लगता है। हमारे फादर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रहे प्रोफेसर। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। मैं PhD का फर्स्ट मैं टॉपर हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट का CPMT का। हमारी वाइफ, हमारे घर में पूरे 9 डॉक्टर्स हैं। हमारे फादर, हमारे सिस्टर, हमारे जीजा, हमारे दोनों बच्चे, हमारे भांजा, हमारे फादर इन लॉ, वाइफ, तो ऑल 9 डॉक्टर्स इन लॉ। कुछ सपने हैं अपने वैश्य समाज के लिए भी। इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो उनका भाषण सुन रहा था, कंप्लीटली एंडोर्सिंग ऑल द पॉइंट्स। आई विल जस्ट टेक 3 मिनट्स है। एंडोर्सिंग ऑल द पॉइंट्स कि वैश्य समाज को राजनीति में और ज्यादा होना चाहिए। अभी है हम लोग, और ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मैं 2 शब्द आपको दिल के दौरे के बारे में बताऊंगा। अभी खास करके कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें सेलिब्रिटीज भी चले गए हैं, यंग हार्ट अटैक हुए हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप सुनील गुप्ता जी का समय लेते हुए 3-4 मिनट बताऊंगा कि किस तरह से दिल के दौरे से बचा जाए, क्या क्या करना चाहिए। और मैंने एंजियोप्लास्टी विशेषज्ञ हूँ। मैं हार्ट के अंदर स्टेंट लगाता हूँ, पंकज जी अच्छी तरह जानते हैं। और करीब 10,000 के आसपास में ऑपरेशन कर चुका हूँ। मैं फ्रांस में काम करता था। मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बाद मैं फ्रांस चला गया। एक बात और बताऊंगा, अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मिनट 40 सेकंड में एंजियोग्राफी, 2 मिनट 40 सेकंड में एंजियोग्राफी, 6 मिनट में 1 स्टेंट और 9 मिनट में 2 स्टेंट, जो हमारे अपोलो हॉस्पिटल के टेक्नीशियन ने टाइमिंग दिया था। भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ बाईपास सर्जरी से बचे लोग। और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी मतलब है जिसमें 3 या 4 या 5 स्टेंट लगाने पड़ते हैं। मैं 2 उदाहरण के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अभी राजू श्रीवास्तव जी की अभी मृत्यु हुई, बड़े हमारे पर्सनल दोस्त थे, इलाज मेरे ही करते थे। उन्होंने क्या कमी करी उससे आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कमी हम लोग और लोग ना करें। उनके 7 स्टेंट लगे हुए थे, अब नहीं है वो। हमारे बहुत परम मित्र थे। हमारे घर में खाना खाया 7 अगस्त को, 10 अगस्त को उनको दिल का दौरा पड़ा। यानी कि केवल 36-48 प्लस वो कुछ और घंटे के पहले मेरे घर में खाना खा रहे थे। दिल्ली में गाना गा रहे थे, खाना खा रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। दवाई मेरे ही खाते। 2 साल पुराना पर्चा बना हुआ था। उसके बाद कभी चेकअप नहीं कराया उन्होंने। वो कह रहे थे मैं ठीक हूँ। तो ये मैं ठीक हूँ वाली जो सिस्टम है ना, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। हमको हार्ट का रेगुलर चेकअप करा दी। वो तो हार्ट पेशेंट भी थे।
अगर वो 2 मिनट निकाल लेते हैं अपने समय से, मैंने कहा आपका दवा ठीक चल रही है कि हाँ दवा खा रहा हूँ, डॉक्टर साहब बाद में करते हुए चले गए हमारे घर से। 3 घंटे बैठे मेरे साथ। मैं अफसोस इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो 5 मिनट मुझसे समय मांग लेते कि डॉक्टर साहब आपके अलग कमरे में बैठ के चेकअप कराते, ब्लड प्रेशर चेक करते, उनकी जो तकलीफ थी, उनकी वाइफ ने बताया कि उनको छाती में दर्द हुआ था करीब 7 दिन पहले, विच ही इग्नोर्ड। तो डोंट नेग्लेक्ट एनी चेस्ट पेन। पहला, अगर वो हमसे 2 मिनट मिल लेते उस समय तो उनको चेकअप करके, शायद मैं जिम का तो मना ही कर देता, 2-3 दवाई बढ़ाता, फिर उनकी एंजियोग्राफी करता, आज वो इस समय जिंदा होते। कुछ हम लोग अपने को आई एम ऑलराइट, ऑल इज वेल, वो ठीक है, इज गुड, बट इज नॉट ऑलवेज गुड। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अब जो लोग, सब लोग को डायबिटीज नहीं है, सबको हाइपरटेंशन नहीं है, सबको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब इसको दिल का दौरा में, जरूरी नहीं डायबिटीज हो, जरूरी नहीं हाई ब्लड प्रेशर हो, जरूरी नहीं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, तो 2 जांचें बहुत जरूरी है जो मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा, आप भी सुनिएगा सुनील जी। एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट कराते, सबको पता है, साइकिल दौड़ा लिया, आपको पता है इको हो गया, हार्ट का अल्ट्रासाउंड हो गया, हार्ट की पंपिंग पता लग गई, ईसीजी कर लिया, नॉर्मल आ गया, खुश हो गए, कोलेस्ट्रॉल हमारा नॉर्मल चल रहा है, बीपी ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेडमिल टेस्ट में हमको 70% के नीचे के ब्लॉकेज नहीं पता लगते। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता है, इवन डॉक्टर्स को नहीं पता है। यानी किसी के 50% तीनों नसों में ब्लॉकेज है, तीनों नसों में 50% ब्लॉकेज है, उसका टीएमटी नॉर्मल आएगा। ये जो 50% ब्लॉक पड़ा हुआ है, दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक बाय बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। नींद पूरी नहीं हुई आपकी, जग गया ज्यादा, एक्सरसाइज ओवर कर लिया, जिम में डेथ क्यों हो रही है? 50% वाला ब्लॉक वो रप्चर होता है, वहां क्लॉट बनता है और दिल का दौरा पड़ता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद राजू जी। कहने का मतलब है कि आप फिर कैसे पता करेंगे? सबको एंजियोग्राफी तो नहीं कर सकते। एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच है, जो पहले सीटी स्कैन नहीं होता था हार्ट का। हार्ट इज ए मूविंग ऑर्गन, हार्ट इज ए पंप, इट सप्लाइज ब्लड टू द होल ऑफ द बॉडी। पूरे समय जब से बच्चा पैदा होता है टिल डेथ वो होता है, वो उसको हार्ट चलता रहता है। वो 50% जो ब्लॉकेज है उसको पता करने का तरीका आ गया है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एनीबडी अबव 35, पहले मैं 40 बोलता था, एनीबडी अबव 45 प्लीज डू दिस टेस्ट। उसमें 20% का ब्लॉक निकलता है, 30% निकलता है, 40 निकलता है, 10% निकलता है, जो कि टीएमटी में नहीं पकड़ा जाएगा, जो कि इको में नहीं पकड़ा जाएगा, जो कि ईसीजी में नहीं पकड़ा जाएगा। उस पे हम दवाई शुरू कर देंगे तो हमें दिल का दौरा से बचाव हो सकता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सब लोग सुन लीजिए, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन लोग कराते नहीं है। डॉक्टर्स भी नहीं एडवाइस करते, मेनी टाइम डॉक्टर्स डोंट एडवाइस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगर दूसरी बात, अगर एंजियोग्राफी की जरूरत है, जो रेगुलर एंजियोग्राफी जो हम हाथ की नस से करते हैं, पैर की नस से करते हैं, तो अगर किसी ने एडवाइस किया है, वो लोग टालते रहते हैं, कुछ निकल रहा है, बाईपास न करानी पड़ जाए, एंजियोप्लास्टी न करानी पड़ जाए। अगर जरूरत है तो कराएंगे, तो आपकी लाइफ सेविंग है ना। इसलिए अगर किसी ने एडवाइस की है, डोंट डिले, डोंट डिले। अगर आज एडवाइस की तो विद इन फ्यू डेज करा लीजिए, डॉक्टर सलाह मानिए। 2 बातों पर आखिरी बात, ब्लड प्रेशर लोग चेक ही नहीं कराते। ब्लड प्रेशर कम से कम जो नॉर्मल है साल में 2 बार चेक कराइए। शुगर चेक नहीं कराते, कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराते, ये सब कराते रहिए। 1 लास्ट बार लोग दवा खाने से डरते हैं। हमारे भी सिस्टर का फोन आया कानपुर से, कजन सिस्टर, उन्होंने कहा दवाई कब तक चलेगी? हमने कहा दवाई रेगुलर चलेगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना भी तो रोज खाते हैं, नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, तो इसलिए आपको रेगुलर दवाइयां खानी है। बाकी मैं अगले प्रोग्राम में जब सुनील जी आमंत्रित करेंगे डिटेल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर। दोस्तों समाज को, हम तो सारे वेस्ट समाज को अधिक बधाइयाँ, और हम लोग चाहेंगे, मैं तो मोदी जी को एक प्रोग्राम बुलाऊंगा तो मैं आपको भी इन्वाइट करूंगा। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव वेस्ट प्रोग्राम विद आदरणीय मोदी जी। अपोलो में पहुंचेगा ना। अच्छा, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। ये समिति आपका बहुत बहुत आभारी और एक्चुअली मेरा मुलाकात होने का यही रीजन रहा कि मैं रमाड़ा में रात को रुका था। आई वॉज गोइंग टू अलीगंज, तो रास्ते में सहकारिता भवन का पंकज जी को नमस्ते करते चलते हैं। सुनील जी का इतना प्रेम था, उन्होंने कहा आई गए हैं तो आप 1-2 शब्द बोल लीजिए, मुझे दिल्ली निकलना अभी एकदम विद इन 5-10 मिनट्स। डॉक्टर साहब का नंबर ले ले, कम से कम सबको बांटवा दो। एक गाड़ी बाहर कंसल्ट की गाड़ी के आगे है, यूपी 78 करके 4901 करके शायद ऐसे ही है, तो कृपया हटवा दें वहाँ पे।